और फोर्ट के अंदर चढ़ के आके यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। और ये है पहला व्यू। इसके बारे में अभी हम देखते हैं, शायद हमें एक गाइड करना पड़ेगा ताकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी अच्छे से मिल सके आपको। तो दोस्तों, बहुत ही जद्दोजहद और मुशक्क़त के साथ एक दो जगह हमने पता किया और हमें समर सिंह जी मिले। अब इनके साथ पूरा फोर्ट घूमेंगे और यहाँ की ऑथराइज गाइड है। अब आगे की सारी जर्नी और कहानी हम इनकी ज़ुबान से। आपका स्वागत है ग्वालियर के लिए। अभी आप हमारे भारत के मध्य प्रदेश और मध्य ग्वालियर बोले तो हमारी बॉडी का दिल, तो आपका हमारे देश के दिल में स्वागत है। और आप सामने जो सुंदर सा महल देख रहे हैं, ये महल है राजा मानसिंह तोमर का। मैं आपको बताऊं कि मानसिंह नाम के दो राजा हुए। एक तो मानसिंह जयपुर वाले, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को ब्याही। तो मानसिंह अकबर के समय का इसमें रहे, लेकिन हम जाएँ तो अकबर के पहले हुमायूं था और उसके पहले बाबर। हमारे ग्वालियर में जो मानसिंह हुए ये बिफोर बाबर हुए। तो बाबर का आगमन 1526 लिखते हैं, लेकिन इनका टाइम काल 1486 से 1516, मतलब बाबर के 10 साल पहले। तो हम देखें ये बिल्डिंग बिफोर मुगल बनी, इस कारण ये बिल्डिंग केवल हिंदू शैली की है। तो आज हम लोग आगरा देखने जाएं, पूरा मुगलों का है, मुगल आर्किटेक्चर है। हमारे राजस्थान के अंदर हिंदू मुगल मिक्स है, लेकिन ये किला केवल हिंदू शैली का है। अब हम इसकी विशेषता देखें, ये हिंदू शैली का क्यों है। तो आगरा किले में जो कलर लगाए हैं वो ज्यादातर टाइल है, जो अफगानिस्तान से लाए, जिन्हें हम लोग मोजाइक कहते हैं। यहाँ जो कलर आपको दिख रहा है, इसमें नीला, पीला और हरा, ये सारा का सारा जो कलर है ये मीनाकारी वर्क। ये वो कलर है जो हम लोग ज्वेलरी में डालते थे, राजा ने महल में डाला। कई बार हमारे मन में विचार आता है ऐसा कलर बना कैसे। तो आप देखें कि नदियों में जो व्हाइट शेल्स मिलते हैं, उस समय राजा ने अलग अलग जगहों से इकट्ठे करे, मंगाए। जब काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए तो उनको पीसने के बाद उनसे जो पाउडर निकला, उस पाउडर में भगोने में गर्म किया, जिसमें वेजिटेबल ऑफ फ्रूट्स डाले, उनसे जो कलर मिला वो इन्होंने यूज़ किया। तो उसमें सीप पाउडर होने से इसके ऊपर धूप या लाइट गिरने से ये चमक भी मारता है। और ये सारा कलर ओरिजिनल है, इनको दोबारा नहीं किया गया। दूसरी बात, जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो इसके ऊपर जो गोल गुंबद आपको दिखाई देते हैं, इन सभी गुंबदों के ऊपर पहले तांबे का प्लेट था। हेड के ऊपर जो टोपी टाइप दिख रहा है आपको, उसको सोने का कवर था। ऐसा बाबर ने बाबरनामा बुक में लिखा है। लेकिन बाद के मुगल शासकों ने सारा तांबा और गोल्ड हटाया, फिर इस पूरे महल को शाही जेल बना दिया। इस मानसिंह को अपने शासनकाल में 9 रानियां रहीं, जिसमें 8 रानियां इनकी राजपूत थी, जो राजा महाराजाओं की बेटियां थी, और वो सेम कास्ट थी, जो महल में ही रहा करती थी। लेकिन 9वीं शादी इन्होंने लव मैरिज की। वो रानी गुजर जाति की थी, जिसका एक टीवी सीरियल आया करता था, मृगनयनी, जिसमें कभी पल्लवी जोशी मृगनयनी और मोहन भंडारी मानसिंह बने थे। मृगनयनी के ऊपर एक किताब भी लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने, जिसको लेकर उन्होंने वो टीवी सीरियल तैयार किया था। तो मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर किले के नीचे है। तो इस किले के ऊपर आने के 2 रास्ते हैं। आप शायद उर्वाई गेट से आए, जहाँ से लोग गाड़ियों से आते हैं। ये रास्ता अंग्रेजों के द्वारा बाद में बनाया गया। अच्छा। इस महल की दीवार जो आपको दिख रही है, इसके ठीक बाजू में किले का पुराना रास्ता है। तो आप दीवार पे अगर नजर डालें आप, तो वहाँ कुछ जालियाँ दिखाई दे रही हैं। जालियों के ठीक नीचे गेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंट गेट, देसी भाषा में हाथी पर दरवाजा। राजा हाथी पर बैठकर शहर में जाते थे, और ये गेट पुराने ग्वालियर में निकला है, तो लोग ग्वालियर गेट बोलते हैं। तो मृगनयनी का जो महल है वो नीचे ग्वालियर गेट के पास है। ये महल उनकी 8 राजपूत रानियों का है। अब इस बिल्डिंग को आप आउटलुक करो तो ये दोनों बड़ी मीनारें जो आपको दिख रही है, इनके बीच में जाओ तो छोटा सा डूम है। उसके दोनों तरफ जालियों में एलिफेंट है। एलिफेंट के आगे और पीछे केले का पेड़ है। राइट साइड में जाओ तो बड़े और छोटे गुंबद के बीच में एक टाइगर है। एकदम राइट वाला ब्लू कलर देखें जो लास्ट में है, वहाँ एक टैल ऊपर जा रही है, पीछे 2 पैर है। आगे का फेस क्लियर नहीं है, वहाँ एक लायन है जिसके मुँह के कलर हट गए। फिर आप नीचे आ जाओ तो येलो लाइन में डक है। अब ये लेफ्ट वाला टॉवर देखते हुए आप सबसे नीचे उतरो, तो जो नीचे ब्लू कलर है वाटर में, उसमें ध्यान से देखने पर यू जैसा डिज़ाइन दिखेगा आपको। उसमें 2 क्रोकोडाइल हेड है, ऊपर को आ रहे हैं। उनके बीच में लंबा लंबा लोटस फ्लावर है, जिसको मुंह में होल्ड किया है। तो नीचे वाली लाइन में क्रोकोडाइल हेड है। ठीक ऐसे ही हम ये सेकंड वाली बड़ी मीनार देखें और उसको देखते हुए नीचे आ जाएं तो ब्लू कलर में 2 ग्रीन पैरेट है। तो हाथी हमारा जो बना है ये भगवान इंद्र का व्हीकल मानते हैं, जो गॉड ऑफ मानसून है। टाइगर मानते हैं गॉडेस दुर्गा का व्हीकल है, जो सिंबल ऑफ पावर है। केले का पेड़ हरा है, हरियर नाम विष्णु जी का है। डक हमारे यहाँ सरस्वती जी का व्हीकल मानते हैं। क्रोकोडाइल रिवर गॉड गंगा का व्हीकल है। पैरेट सिंबल ऑफ लव को दर्शाते हैं। लायन को हम लोग देसी भाषा में सिंह बोलते हैं। तो ये सारे एनिमल और ट्रीज वगैरह हिंदू रिलीजन है, और ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। इस महल में मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट वाला जो टॉवर है, जिसपे गुंबद नहीं है, ये एक्चुअल में नया है। तो 1857 का जो युद्ध हुआ, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ लड़ती ग्वालियर पधारी, तब यहाँ उनको शरण जब नहीं मिली तो उस किले से निकली, अंग्रेजों से युद्ध करती हुई स्टेशन के पास वीरगति को प्राप्त हुई। इनका समाधि नीचे है। यहाँ पर ये तोप जो है ब्रिटिश समय की है। इसके ऊपर आप ध्यान से देखें, ग्राउंड बना हुआ है। ये ग्राउंड विक्टोरिया का है।
ऐसा क्राउन इंग्लैंड की पुलिस अपने कैप के ऊपर लगाती है। ये टाइम लिखा है 9/3/42, तो 9 मार्च 1842 की। आज हमारे पास कैनन्स और गन्स जो हैं उनमें हम लोग पीछे से गोली डालते हैं। ये सिस्टम तब नहीं था, तो उसमें आगे से गोली को गोला डाल के इसको ठोका जाता था। तो जितना टाइट ठोकेंगे उतना दूरी पे गोला हिट करेंगे, तो बढ़ने में टाइम लेते हैं। इस कारण दो टोपी लगा देते। जब आप एक फायर कर रहे हो दूसरा भर के तैयार करते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल है इसमें लोहा, तांबा, सोना, पीतल मिक्स है, अष्ट धातु, इसलिए इसको जंग नहीं लगता। सेकंड थिंग, ये जो तोपें हैं इनके नीचे गाड़ियाँ भी थी, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती थी। तो ये पैदल वाला रास्ता जो आपने देखा ये उन्हीं के ऊपर लगाया हुआ है। क्योंकि अब वहाँ यूज़ नहीं है, गाड़ियाँ भी टूट गई तो पत्थरों का स्टेज बना के इनको फिक्स कर दिया। अब हैंडल पर नाम देखो तो लिखा लोमूर नाम की कोई कंपनी है जिसने इसको बनाया। कमल, ये एरिया मध्य प्रदेश शासन के पास है। यहाँ पर इन्होंने टिकट रखी है भारतीय 20 रुपये, अंग्रेज 400 रुपया। आप देख रहे हैं फोटोग्राफरी कैमरा मोबाइल से 250 रुपया, वीडियो कैमरा 400 रुपया। इसमें आजकल जो बच्चे हमारे यहाँ प्री वेडिंग करा रहे हैं बहुत कुछ, दिल्ली इंदौर से बच्चे आए। पापा मेरे साथ काम करते हैं। तो ये बिल्डिंग राजा करण सिंह के द्वारा बनाई गई और इनको लोग कीर्ति सिंह के नाम से भी जानते थे। ऐसा मानते हैं कि मानसिंह की पिता सबसे पुराना महल तोमर डायनेस्टी जब दिल्ली से आई है, इन्होंने पहले ये महल बना के फिर वो बनाया। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं इस समय जब ये बिल्डिंग बनी थी और कोई महल था नहीं, सबसे पुरानी जगह बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको साफ करके यूज़ में लेते रहे, तो वो जगह स्नाना के रह रही है। फिर इनके बाद मानसिंह और मानसिंह का अपना बेटा हुआ है विक्रम सिंह। तो ये बिल्डिंग आप देखें विक्रम सिंह ने बनाई। तो विक्रम सिंह के द्वारा एक शिव मंदिर बनाया गया, लेकिन बाद में मुगल शासनकाल में जब यहाँ मुगल शासक आए तो यहाँ पर शिवलिंग को निकाल कर इसके ऊपर रूम और गुंबद, ये बाद में मुगल्स बनाए। इधर बाजू में हम देखें कमरा ऐड किया गया है, इसके अंदर एक मस्जिद है। जैसे कई हिंदू मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिदें बनाई गई है, तो एक मस्जिद यहाँ भी बनाई है। इसके बाद जब मुगल शासक यहाँ रहने लगे तो ये जो बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिख रही हैं, इनके अंदर वाले पार्ट में शाहजहाँ और जहांगीर के महल। ये लोग रहते आगरा में थे, तो जो महाराजा थे ग्वालियर शिकार खेलने आते थे, तो रुकने के लिए गेस्ट हाउसेस थे जिनमें 1 या 2 दिन रुके वापस आगरा और दिल्ली चले आते थे। तो जिस समय जहांगीर ग्वालियर आया था, यही बाबर राजाओं को बंदी बना के लाया था, जिनकी याद में गुरुद्वारा बना। ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी करण सिंह ने बनाई। ये चारों तरफ से स्क्वायर है, इसमें 12 दरी टाइप दरवाजे होते थे, उनकी बैठक थी। लेकिन बाद में मुगल शासक जब आए तो उन्होंने इसके दरवाजे बंद करके इसको भी जेल बनाया था। तो आप देखो ये राइट में जो गेट है ना, ये खोल दिया है, लेफ्ट वाले गेट देखो खुलने बाकी है। तो ये पहले बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के हिसाब से भी हम देखें तो हिंदू शैली। आइए थोड़ा सा बेटे यहाँ खड़े हो, यहाँ से देखो उस तरफ, वो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो बिल्डिंग अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पर आपको सभी आर्किटेक्चर मिल रहे हैं, हिंदू भी मिल रहा है, अंग्रेजों के पास था। तो इस जगह को लोग ऑर्डिनेंस एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जगह जो है इसके दरवाजे बंद करके कर्ण महल को अंग्रेजों ने अपना एम्युनिशन स्टोर रूम बनाया। ये एरिया बनाए मुगल, लेकिन अंग्रेज इसको यूज किए फैक्ट्री वर्कर लिविंग पार्ट। मानसिंह महल जो आपने बाहर देखा वो उनके समय है जो गेस्ट हाउस था, तो इंग्लैंड से जो ऑफिसर्स विजिट के लिए आते थे उनमें रुकते थे। और रुवाई गेट जहाँ से आप गाड़ी से घुसे हो, वो उनके कच्चे माल लाने ले जाने के लिए उन्होंने वो रास्ता मेंटेन किया। तो इस टाइप से उनके समय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था। इनका मिसयूज जो इसका सारी बिल्डिंग है, इनके अंदर ज़्यादा कार्विंग और पेंटिंग नहीं है। पहले जब टिकट नहीं था तो उसका बुरा हाल था, मतलब यहाँ भयंकर झाड़ियाँ थी, गंदा संद रहता था। लेकिन टिकट लगने के बाद सब झाड़ियाँ हटा दी। आप देख रहे हैं पहले से काफ़ी साफ सफाई है। ये लाल लाल जो पत्थर की जालियाँ आपको दीवारों पर दिख रही है बालकनियों में, ये सारी जालियाँ बाद में लगाई गई। वो जो फैक्ट्री के ऊपर आप टीन सेट देख रहे हैं वो भी बाद का है। ये सब गेट खोले गए, ये सब दीवारें टूटी पड़ी थी जो पहले से डेवलप कर दी। इस कारण अभी लुका छुपी फिल्म, पॉडियन सिल्वन, इन सारी फिल्मों की शूटिंग इसी एरिया में उन्होंने ज़्यादा की। तो कई सारी फिल्म शूटिंग भी यहाँ होने लगी। आई मंदिर लिखा है, लेकिन नया बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो बाहर महल लिख दिया है। एक्चुअल में ये जगह शिव मंदिर। तो आप देख रहे हो ये सामने जो है ना नीचे का पार्ट, इसमें बड़ा पत्थर यूज़ किया है, कार्विंग दिख रही है, पुरानापन भी आपको लग रहा होगा। और ये मंदिर का राइट साइड में गर्भगृह मानते हैं। ये मंडप है जहाँ लोग खड़े होकर प्रार्थनाएँ करते थे। यहाँ पर जब पूजा होती थी तो उस समय यज्ञ वगैरह करते थे। ये पुराना यज्ञ कुंड है। जिस जगह आप खड़े हो ये पत्थर जो लगा हुआ है, यहाँ पत्थर नहीं था पहले, ये पूरी कच्ची ज़मीन थी, आसपास झाड़ियाँ होती थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सब झाड़ियाँ हटाकर इतना मोटा मोटा मसाला डालकर पूरा पत्थर बाद में डाला। तो उसके कारण जो नीचे आप देख रहे हो जगह कुंड की, ये ओरिजिनल ऊंचाई ये थी, लेकिन ये ऊंचाई बाद में मिली जब ये रिपेयरिंग किया गया। यहाँ पर ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो मंदिर के अंदर था, ज़्यादातर आपने शिवलिंग देखे होंगे, उनके योनि मुख पूर्व उत्तर दिशा में होते हैं। ये शिवलिंग का योनि मुख दक्षिण मुख है, जो अपन यहाँ देखें या फिर महाकाल उज्जैन में। तो इनकी पूजा भी महाकाल रूप में ही होती है।
तो यहाँ पर बाजू में हनुमान जी की प्रतिमा है जो बात की है। और उसके बाद जब मुगल शासक आए उन्होंने शिवलिंग को हटाया, ये रोम और गुंबद ऊपर तोड़े, क्योंकि ये मंदिरों के ऊपर जो मीनारें होती थी हमारे यहाँ शिखर बोलते थे, वो शिखर तोड़ने के बाद ये रोम और गुंबद बाद में मुगल बना। और ये कमरा जो लेफ्ट साइड में जो मस्जिद है जो बाद में मुगल शासक ने मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद बनाई, वो भी मैं आपको आइए थर्माकोल का कोबरा उन्होंने लगाया तो वो धरा हुआ है अंदर। तो ये पुराना मंदिर है, ये अभी जो पूजा होती है उसका ये भी कर लेते हैं। ये 7 पूजा करने वाला तो अपने सिंबल ठोक गए। पहले ये टूटी पड़ी थी एकदम, जब अंग्रेजों के समय की अगर हम पुरानी बात हमने जो देखी है इसको, तो ये जो खंबे दिख रहे हैं आपको, इनमें सब में दीवारें थी, मतलब ये पूरा दीवारें सब हटा के पत्थर फिर उसको ओरिजिनल शेप में लिया। थोड़ा सा पैर जल्दी चलाओ क्योंकि अपन को बहुत कवर करना है, ऐसे अपन पूरा कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आप नीचे देखो, मैं कुछ बता रहा हूँ उसके बारे में। तो ये किले का पुराना व्यू है, ये व्यू आपको आमेर फोर्ट जैसा दिख रहा है, क्योंकि आमेर में आज भी हाथी चलते हैं, हाथी तो नहीं है। हम कभी कभी ये महसूस करते हैं कि 550 साल पुराना यहाँ शहर कम होगा, ये पूरा युद्ध का मैदान होगा, तो भी जो भी दुश्मन आते रहे होंगे वो यहाँ रुक कर, और यहाँ से फिर राजा अपनी सेनाओं के साथ नीचे जाकर यहाँ युद्ध वगैरह जब चलता होगा, राजा युद्ध जीतकर जब फोर्ट में आते होंगे, तो शायद ये बालकनियाँ जो दिख रही है महल की आपको, इनमें कभी रानियाँ और उनकी दासियाँ और सर्वेंट खड़े होकर ऊपर से फूलों की वर्षा करते होंगे, राजा का वेलकम होता हुआ, भव्य स्वागत। या नीचे आप देखो वो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, वो सामने वो जो 3 दरवाजे आपको दिख रहे हैं, यहाँ एक पुराना जीरो मंदिर, हाँ देखा होगा ना आपने। तो जीरो मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिलालेख है, जिसके अंदर पुरानी संस्कृत भाषा में कुछ लिखा है, जिसके अंदर ऐसा मानते हैं कि जो लिखा गया है वो लिखा है कि 270/85 हाथ, ये अपना हाथ तो भी फुट इंच नहीं चलता, हाथ ही चलता था। हाँ, तो ऐसे हाथ उसमें एक जगह दी गई है मंदिर के नाम, जहाँ कभी फूल उगाए जाएंगे और फूल की 50 माला इस मंदिर के लिए आएंगी। अच्छा। तो उसमें जो जीरो का अंकलन हुआ उस समय पहली बार हुआ, तो उस समय 2011 में डिस्कवरी वाले लोग आए थे जिन्होंने इस बोर्ड को लिया, टीवी में दिखाया, तब उससे पुराना लिखित तौर पे जीरो कहीं नहीं है। तो आपने ग्वालियर किले के आसपास बोर्ड देखा होगा कि जीरो का प्राचीनतम शिलालेख हमारे ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में है, वो मंदिर यहीं पर है। तो इस वाले का ये व्यू आप कर लो। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं वो पहाड़ का कोना, वहाँ 2 मंदिर दिख रहे होंगे आपको, बड़ा और एक छोटा, ये सास बहू के मंदिर। तो बड़ा वाला सास और छोटा वाला बहू, ये दोनों मंदिर राजा महिपाल, एक्चुअल में राजा महिपाल के पापा का नाम था राजा रतनपाल, जिनकी पत्नी विष्णु जी की उपासक थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बड़ा विष्णु मंदिर बनाना शुरू किया, लेकिन मंदिर का कार्य पूर्ण होता उसके पहले उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसका पूर्ण काल उनका बेटा महिपाल ने कराया। तो ऐसा मानते हैं कि महिपाल की माँ विष्णु जी को मानती थी, चूँकि विष्णु जी को 1000 भुजाएं होती हैं, इस कारण उसको लोग सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। सहस्त्र मतलब 1000 और बाहु मतलब भुजा। मंदिर के आर्किटेक्चर के हिसाब से कभी आप जाके देखो तो वो पूरा नागागिरी शैली में। उसके बाद जब राजा ने विवाह किया तो उनकी जो पत्नी आई वो शिव की उपासक थी, तो छोटा वहाँ शिव मंदिर है। और उस मंदिर, बड़े मंदिर के पास खड़े होकर बाहर की तरफ सामने देखना तो आपको एक सामने पोल दिखाई देगा पत्थर का, जिसके ऊपर कभी गरुड़ जी का स्टैचू था, क्योंकि विष्णु मंदिर के आगे गरुड़ ध्वज होता है और शिव मंदिर के आगे नंदी। तो वहाँ पर वो मंदिर के बाद में जब मुगल शासक आए तो उस मंदिर को चारों तरफ से आप देखो तो उसमें कुछ हॉल टाइप डिज़ाइन दिखते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनमें डायमंड्स भी थे। और मंदिर के गर्भगृह में जहाँ मूर्तियाँ थी वहाँ चांदी और सोने के पत्र थे, किवाड़ थे, लेकिन मुगल शासकों ने आके सब डायमंड्स लूटे, सोने चांदी के पत्र निकाले, वहाँ की मूर्तियाँ किले के नीचे फेंकवा दी, फिर उसके ऊपर चूने का प्लास्टर किया। और औरंगजेब के द्वारा उसके अंदर अरेबियन स्कूल चलाया गया, जिसको हम लोग मदरसा बोलते हैं। लेकिन मुगलों के बाद जब अंग्रेज शासक आए तो अंग्रेजों के समय 2 आर्कियोलॉजिस्ट आए, जिनमें एक था मेजर JB कीथ और एक था कैप्टन H कॉलर 1881 में। तो उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से जब देखा तो वो टापू जैसा दिखा, तो उन्होंने किसी एक जगह से प्लास्टर हटवाया, उसके अंदर कार्विंग मिली और खुला तो मूर्तियाँ मिली। ऐसा करके उन्हें 2 से 2.5 साल तक वहाँ रहे और मंदिर को पूर्ण क्लीन कराया। तो जब बड़े मंदिर में आप जाके देखोगे तो अंदर से वो डबल स्टोरी है, जिसमें इतना मोटा मोटा पत्थर है लेकिन बीच में से क्रैक है। क्रैक अर्थक्वेक के कारण आए, तो उसके अंदर सपोर्ट खंभे जो है वो अंग्रेज लगाए, तो उस चारों तरफ वो पिलर है। तो उन मंदिरों के बीच में जब खड़े होकर अंदर से हम देखें तो ऐसा लगता है अंग्रेजों ने वो पिलर ना लगाए होते तो शायद वो मंदिर गिर के अभी तक खत्म हो जाता। तो अंग्रेजों ने वहाँ मंदिरों को काफ़ी रिनोवेट भी किया है। इसके बाद ये सामने बीच में लंबा टेलीविज़न टावर है, टेलीविज़न टावर के नीचे ही गुरुद्वारा है। उसके राइट साइड में एक तालाब है सूरजकुंड, और उसके ठीक लेफ्ट साइड में जो पेड़ है वहाँ पर एक तेली का मंदिर और है, जो राजा मीर भोज ने बनाया है। तेली उधर टीवी टावर के पास, यानी वो टीवी टावर उसके नीचे गुरुद्वारा और वही सूरजकुंड और बाजू में तेली मंदिर, किले के अंदर का पार्ट है। हाँ, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है टीवी टावर से वहाँ तक वो दीवार तक, इतना ही एरिया उसके पीछे और है। उधर पूरा एरिया सिंधिया स्कूल को दिया, वहाँ टूरिस्ट नहीं जान रहे है। तो यार जगह कमाल की वैसे
मतलब अगर हम बड़े लेवल में हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो एक अलग चीज़ें हैं, पर अपने आप में आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये जगहें बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ ये क्या चीज़ें थी, कैसे थी, किसने बनवाई, कब बनवाई, क्या उसका इतिहास था। अपने देश में घूमने के लिए आदमी को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें अपने देश के बारे में जानना है तो थोड़ा तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश वो है सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी है। आइए, तो अभी हम लोग जिस पार्ट में घुस आए, ये लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो ये शाहजहाँ का गेस्ट हाउस मानते हैं और ये शाहजहाँ गेस्ट हाउस कहलाता है। अब थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड में घूमें आप तो पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग सी दिख रही है, कुछ बच्चे खड़े हैं। ये जहांगीर गेस्ट हाउस है। मानते हैं जहांगीर का बेटा ही शाहजहाँ था। ये दोनों लोग आगरा से ग्वालियर शिकार खेलने के लिए आते थे। अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो जहांगीर का अपना महल ओरछा में भी है, झांसी के पास। तो जहाँ आप खड़े हो यहाँ से आपको आगरा भी उतना ही दूर है और ओरछा भी उतना ही दूर है। ये सेंटर है, ये मिडवे मानिए, मिडवे है। तो जहांगीर वगैरह जब आगरा से निकलकर ओरछा जा रहे होते थे तो ग्वालियर सेंटर है, तो वहाँ से हाथी घोड़ों से पूरा कारवां निकलता था। क्योंकि आज हमारी जैसे कारी बसें तो थी नहीं, तो सुबह से चलते चलते शाम तक ये लोग थक जाते थे, तो यहाँ ग्वालियर तक पहुँच पाते थे। तो पूरा कारवां यहाँ रुकता था। तो उनके साथ जो बाकी सैनिक होते थे वो इन सब कमरों में रुकते थे। जैसे ये कारवां रुका हुआ है तो ये ऊपर जो गुंबद है वॉच टावर है। तो उस समय ये पानी का टैंक बनाया, ये उस समय का बावड़ी है। लेकिन कुछ किताबें हैं इनकी पुरानी, वो ये मानती हैं कि एरिया बना उससे भी पहले, क्योंकि मानसिंह के पहले बाद या इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं का ही सेनापति था शेरशाह सूरी, जिसने कभी उनसे बगावत करके इस किले पे अपना आधिपत्य कर लिया। और कुछ किताबें ये मानती है पूरा परकोटा शेरशाह सूरी ने बनाया। तो कुछ किताबों में इस महल का नाम शेर महल और ये शेर बावड़ी कहलाती है। लेकिन बाद में जब मुगल आके रुकने लगे तब ये शाहजहाँ और जहांगीर के नाम से चर्चित हुए। लेकिन इनके बाद फिर यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो को फैक्ट्री वर्कर लिविंग पार्ट बनाया। तो जो पानी का टैंक दिख रहा है ऊपर, ये बाद में अंग्रेज लगाए। अब मैं आपको बताऊं, ये 3 दरवाजे आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे खंभों के ऊपर 3-3 गेट, ये चारों तरफ आपको 3-3 दिखेंगे यहाँ से वहाँ तक। लेकिन आप ये पेड़ के पास आइए और पेड़ से थोड़ा लेफ्ट में आइए तो पहला गेट खुला है, बीच वाला पूरा बंद है, उसमें छोटा गेट है, और लेफ्ट वाला पूरा खुला है। तो ये गेट जो बंद है, ऐसे सारे 3-3 गेट जो थे ये अंग्रेजों ने बंद कर रखे थे। इनके अंदर पत्थर भरा हुआ था और उन्होंने उनकी पहचान छुपाकर फिर इसको फैक्ट्री वर्कर लिविंग पार्ट बनाया। चूँकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब साथ लिया तो इन्होंने इसके गेट खोलने से इनके अंदर जो इतना मोटा पत्थर निकला, वही पत्थर इन दीवारों में काम आ गया, तो पूरा रिपेयर किया। तो सारे खोल दिए लेकिन एक ही गेट बंद है, जिससे आने वाले लोगों को ये महसूस हो कि पहले बंद थे बाद में खोले गए। जिस जगह आप खड़े हो, ये जगह भी कभी बहुत घनी झाड़ियाँ होती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कई बार सांप कीड़े दिख जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी झाड़ियाँ हटाकर जेसीबी से बराबर किया, फिर ये नया पत्थर डाला। तो ये जो टैंक खुदाई में निकला, ऐसा मानते एरिया मुगलों का था। ये लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके पहले जो वजू करते हैं, हाथ धोते हैं, उसके लिए पानी को भरा जाता है। अभी यहाँ पर आपको बताऊँ, जो PS1 पोनियन सेल्वन फिल्म बनी है, उसकी शूटिंग इसी जगह ज़्यादा की है। तो अगर वो फिल्म देखो आप, तो उसमें एक चीज़ है, सीन दिखाएंगे जिसमें एक बड़ा सा मार्केट दिखाया किले में। वो मार्केट यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक सजाया। उस मार्केट में फिर आप देखिएगा एक बच्चा रहेगा, वो इसके ऊपर से स्प्रिंग का जूता पहन के कूदेगा। यहाँ एक दुकान रहेगी एक लेडी की, उससे आके मांगेगा माता जी पानी पिलाओ, पानी पी के आगे निकल जाए। तो वो सीन यही का। सेकेंड थिंग, आपने अभी वो फिल्म देखी होगी लुका छुपी, उसका एक बड़ा फेमस सीन था जिसमें एक लड़का लड़की बात करते थे। उस बात करते समय उसका दोस्त पंकज त्रिपाठी और उसकी पत्नी उसकी बातें सुनते। वो सीन, ये दरवाज़ा जो बंद दिख रहा है आपको, वहाँ जाके झाँको ऊपर की तरफ, तो उसमें ऊपर वाले से जो तीसरी सीढ़ी है, वहाँ पर खड़े होकर वो लोग बातें सुन रहे थे और इसी के ऊपर वो सीन निकाले। मैडम, इन दीवारों के अंदर बड़े बड़े दरारें थी, बड़े बड़े पेड़ निकल रहे थे, वो सब पेड़ गवर्नमेंट ने काटे हैं। फिर ये पूरा प्लास्टर किया है, सब पत्थर ऊपर बाउंड्रियों के बाद में लगा, ये लाल लाल पत्थर ही बाद का है। तो ये चारों तरफ इसमें हॉल है जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। जब यूज़ करते थे, साफ़ करते रहे, यूज़ नहीं है, थोड़ा गंदा दिख रहा है आपको। दोनों तरफ सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ पानी तक जाने को, वो बाजू में जो रूम है वो चेंजिंग रूम है। तो इसको अलग अलग समय अलग अलग तरीके से उपयोग किए गए। आइए अब हम दूसरी नदी पर चलेंगे। ओहो, महलों के अंदर ही महल हैं, ये देखिए। उधर ही चलते हैं पहले जहाँ हमारे गाइड साहब चल रहे हैं। आइए। ओहो, राजा मानसिंह की जो 9वीं रानी थी उम्रबनैनी, ये उसका महल है। चूँकि ये गुजर जाती की थी, इसलिए लोग इसे गुजरी महल कहते हैं।
पहले ये महल था, लेकिन आजकल इसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना दिया है। तो हम लोग बोलते हैं इसको गुजरी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अब आप थोड़ा सा आगे आओ और यहाँ से नीचे देखो, बीच में जो गोल सा रूम दिख रहा है आपको, वो इसके अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है। मतलब इसके अंदर 2 मंजिल तहखाना है। इसके नीचे आप जाएंगे तो इसके गांव के नदी का एक पानी आया करता था इसका यूज़ के लिए, वो पानी वाली जगह है। वहीं उसको वैज्ञानिक को कभी पंडित बैजनाथ, जिन्हें आज हम बैजू बाबरा कहते हैं, वो उनको संगीत सिखाते थे, संगीत कक्ष बने। लेकिन अभी इसके जो ऊपर जो बाउंड्री है, वाइट स्पॉट जो दिख रहे हैं, वो मूर्तियों का कलेक्शन है, तो इसको म्यूजियम बना दिया। इसके पीछे जाओ तो गुजरी महल है ना, उसके लेफ्ट साइड में जो पेड़ बने हुए हैं अंदर की तरफ, वो बाउंड्री दिख रही है। वहाँ पर आप ध्यान से देखो, कुछ पत्थर खड़े हुए हैं, वो अंग्रेजों के समय का कब्रिस्तान है। जब अंग्रेज यहाँ रहते थे तो उनका कब्रिस्तान किले में ही बना लिया। अब आप थोड़ा सा नीचे आओ तो ये कारें खड़ी है, ये पैदल आने का रास्ता है। राइट साइड में नीला टीन सेट दिखाई दे रहा है आपको, ये हाथी घोड़ों का अस्तबल है, आजकल स्कूल चलता है। अब ये किले की बाउंड्री के बाहर जाओ तो जो वाइट मीनारें हैं वो जामा मस्जिद है, औरंगजेब ने बनाई थी। ये सब आप पुराना ग्वालियर देख रहे हो। आराम से इसका व्यू ले लो, ये सामने पहाड़ का व्यू है। तो ज़मीन से 300 फुट ऊँचा पहाड़, पहाड़ के ऊपर कहीं पर 80 कहीं पर 100 फुट ऊँची दीवार, तो लगभग 400 फुट ऊँचा किला है। सामने की तरफ अगर हम निगाह डालेंगे, चूंकि हमें फॉग में दिख नहीं रहा, तो हमारे ग्वालियर का महाराजपुरा एयरपोर्ट एरिया उधर ही है, तो पूरा हवाई अड्डा उस तरफ आपको। तो ये फ्लावर बना है, फ्लावर के ठीक नीचे जहांगीर की सीट लगती थी, उसके यहाँ मंत्री लोग, ये उनका मीटिंग पॉइंट था। थोड़ा सा इस तरफ पास में होगा, आपको अलग से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से दो, तो ये दोनों छेद दिखाई देते हैं आपको पत्थरों में। इन सभी के अंदर पहले बांस की लकड़ियाँ फंसा दी जाती थी, उनके ऊपर खस की चटाई बनाकर इस पर लगा देते थे, जिन पर दासियाँ गर्मियों के सीजन में इत्र का पानी डालती है। तो यहाँ हवा तो आती रहती है, लेकिन उसको आप गर्मियों में लू आएगी, चूंकि उसको ठंडा करने के लिए इत्र का पानी लगा जाता है। यहाँ तो चल रहा है, पूरा भीड़ बात कर हमारा साथी। यहाँ पर क्या है, जहांगीर जब रुकता था तो ज़्यादातर मुगल शासक हुक्का वगैरह पीते थे, तो हुक्के का जो पॉट होता है वो उस तरफ रखते थे, उसकी पाइप में निकली होती है, या बैठकर पाइप यूज़ करो और धुआं उस तरफ निकलता है। तो ये पूरा मुगल आर्च बना है। जैसे रुके तो ऊपर देखो दीवार में लोहे के किले हैं, किले क्या है, कपड़े वाले बच्चे रखे होते हैं। यहाँ कोने में बालकनियाँ हैं, इनमें रास्ता बैठे दोनों तरफ बैठ कर जो पुश करते थे, मेरे बच्चे चालू है। ये जहांगीर के साथ जो घोड़े वगैरह रहते थे, जब आते थे तो यहाँ और ये पानी के लिए टैंक। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, तो इनके अंदर पर्दे डालते थे, जो अंदर की गंदगी दिख रही है। यहाँ पर ये लोग रुकते थे। अभी एक जो फिल्म बनी थी काफ़ी दिन पहले, करीब 13-14 साल हुए, सिंगुलरिटी नाम से एक फिल्म बनी थी, अंग्रेजी भाषा में हॉलीवुड फिल्म। उसमें एक पिपाशा बसु का शॉट था, तो उसके लिए यहाँ पर 2-2 फुट जालियाँ लगाई थी, और स्विमिंग पूल में जो स्टैंड होता है चढ़ने का, वो लगा हुआ था। तो यहाँ से वो स्नान करके ऊपर आ रही है और वहाँ से कैमरा उसको शूट कर रहा है, तो वो सीन यहाँ का है। लेकिन ग्वालियर की जो एक्चुअल स्टार्ट हम देख रहे हैं वो है 525 लगभग 6th सेंचुरी। तो तब अगर आप जाओगे तो अपने ग्वालियर में ये किला नहीं था, नीचे शहर नहीं था, ये सारा एक जंगल था। जंगल के बीचों बीच ये जगह पहाड़ था। पुरातन काल में इस पहाड़ को लोग गोपगिरी और गोपाचल के नाम से जानते हैं। लोगों का सोच था कि श्री कृष्ण मथुरा के ग्वालियर तक गाय चराने आते थे, इस कारण पूरा एरिया गोपाचल क्षेत्र कहलाता है। कभी आप ग्वालियर से एयरपोर्ट वाली रोड से सीधा गए तो लगभग 40 किलोमीटर दूर जगह है गोहद, मानते वो गोहद था और ये गोपाचल था। और यहाँ के आगे ये नदियाँ ओरछा की तरफ ये लोग गाय चराने आते थे, इस कारण गोपाचल था। और गाय चराने वालों को अपन देसी भाषा में ग्वाला बोलते हैं। माजी में गए थे नहीं, उनमें ग्वालाओं में से एक साधु बन गया जिनका नाम था ऋषि गाला, उस पहाड़ पर रहते। तो बाहरी राजा लोग शिकार के लिए आते थे। एक बार राजा सूरज सेन ने शिकार करने के लिए आए और थके हुए थे, पहाड़ के ऊपर ऋषि गालव से मिले और पानी पीने को मांगा। जो है छोटा सा टैंक था, वो बोले कि वहाँ जाओ और पानी पी लो। बट राजा को लंबे समय से कुष्ठ रोग था, जिसे अपन लैप्रोसिटी कहते हैं। तो राजा ने पालक पीने के लिए पानी को छुआ तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। राजा ने उस जगह एक बड़ा तालाब बनाया जिसको सूरज पाल के नाम से सूरजकुंड कहते हैं। वो तालाब इसे गुरुद्वारा के पास। और यहाँ जो साधु थे ऋषि गालव, ग्वालियर के नाम से ग्वालियर शहर बसाया। इसके लिए आप हाईवे पे जाओ तो लिखा रहता है गालव नगरी में आपका स्वागत। तो गालव ऋषि के नाम से गालव नगरी और ग्वालियर नाम पड़ा। फिर उस राजा ने इस पहाड़ी को आउटसाइड बाउंड्री वॉल करा, किले की जो बाहरी दीवार है ना वो लगभग 10 किलोमीटर। वैसे पहाड़ जहाँ पर आप आए ये 3.5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अराउंड बाउंड्री वॉल इसकी 10 किलोमीटर। तो ये किला मानते तीसरे नंबर का बड़ा है।
भारत का सबसे बड़ा किला हम कुंभलगढ़ मानते हैं, जो लगभग 36 किलोमीटर का है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जो 14 किलोमीटर का है, और ये किला आपको 10 किलोमीटर का। पहले राजा सूरजपाल, लास्ट राजा सिंधिया, उनके बीच में लगभग 110 राजाओं ने शासन किया। उन 110 राजाओं में अलग अलग 7 वंश हुए। तो सबसे पहले जो वंश आया, इनका नाम था कुशवाहा या कछवा। राजा राम को 2 बेटे थे, रावण कुश, उसके वंशज को हमने कछवाहा कहा। ये सब सूर्यवंशी राजा, इन्होंने यहाँ बांधेपुर और कुछ मंदिरों के निर्माण कराए। तो यहाँ आगे आपको जो साधुओं का मंदिर दिखाया है, ये राजा सूरजपाल, राजा रतनपाल, राजा महिपाल, ये सब कछवाहा वंश से रिलेटेड थे। इनके बाद पटियार वंश, जिनके द्वारा देवी का मंदिर बना, पटियार के। इनके बाद फिर हम मानते हैं तोमर वंश, बीच में मोहम्मद गौरी का भी मिला हुआ है, इसमें कई कछवाहा रानियों ने, राजपूत सरदारों ने जौहर भी किया। फिर इनके बाद तोमर वंश आ गया। तोमर वंश जो है ये ग्वालियर का नहीं है, तोमर हम लोग मानते हैं दिल्ली के। लंगोपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जिन्होंने दिल्ली बसाई। लेकिन जब मोहम्मद गौरी के हमले हुए तो ये वहाँ से निकले और चंबल के तराई इलाकों में आए। होता क्या है कि एक राजा दूसरे जगह पलायन करता है तो अपनी पहचान छुपाता, जैसे पांडव लोग अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में रहते, ऐसे वहाँ से आए तो ये जैन धर्म को मानते हैं। तो आप किले में चढ़ाई कर रहे, पहाड़ों में जैनों की मूर्तियाँ हैं। ये सारी मूर्तियाँ राजा डोंगरे सिंह तोमर 13वीं और 14वीं शताब्दी में बनाए। ये जैन धर्म मंदिर थे, जो बाद में मुगल शासन काल में तोड़ दिए। आज वो कुछ है ही। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि हमारा जो हजीरे पे तानसेन का मकबरा या मोहम्मद गौस का मकबरा नाम की जो जगह है, वहाँ पर कभी चंद्र प्रभु का मंदिर था, जो जैनों का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जो बाबर के द्वारा 1526 में तोड़ा। फिर अकबर के द्वारा, जब मोहम्मद गौस जो अकबर के धार्मिक गुरु थे, वो जब समाप्त हो गए तो उनको उसी मंदिर के अंदर दफना दिया, जिसको आज मोहम्मद गौस का मकबरा भी है। तो कई सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती है। तो इनके बाद सोनागिरी आप जाते हो, ग्वालियर से जब झांसी की तरफ के बीच में सोनागिरी, वहाँ सबसे पुराना मंदिर भी राजा डोंगरे सिंह के काल का है। उनके काल में बहुत जैन मंदिर बने। फिर उन्हीं के वंशज हुए करण सिंह, मान सिंह, विक्रम सिंह, जिन्होंने महल बनाए। फिर तोमर वंश को मानते हैं 1516 में इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने, और जब बाबर चढ़ा तो रास्ते में जो जैनों की मूर्तियाँ, इन सभी का फेस बाबर ने जोड़ा, क्योंकि बाबर मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो मानते हैं 1526 से 1760 अपना ये किला मुगल शासकों के अधीन चला गया। तब इन्होंने आगरा को कैपिटल बना दिया और ग्वालियर किले को जेल में यूज किया, जिसके लिए जहाँ जगह बाबर राजा बंदी बना करके नहीं किया, गुरुद्वारा बना। फिर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को इस किले के अंदर बंदी बनाया, जहाँ उसको लगभग 4 महीने तक अफीम का पानी पिलाता रहा, जिसको ओपीएम बोलते हैं। वो जेल खाना भी मैं दिखाऊंगा। तो 1760 तक मुगल थे। 1761 में हमारे यहाँ सिंधिया वंश आया। सिंधिया अपने ग्वालियर के नहीं है, सिंधिया महाराष्ट्र में सतारा एक जिला है, वह एक छोटा गांव है करेरगढ़। ये लोग वहाँ के जागीरदार थे। लेकिन ये पुणे के बाजीराव पेशवा के महाजी सिंधे एक सेनापति थे। लास्ट में मराठा फौजों ने मुगलों के खिलाफ छापामारी युद्ध शुरू की। आपको याद हो गुरिल्ला युद्ध, वो मराठाओं ने इजाद किया। ये दिन में देख लेते थे कि साहब ये जहांगीर किया और औरंगजेब की सेनाएं पहाड़ियां हैं छोटी-छोटी सी, तो बीच में ग्राउंड में छोटी-छोटी पहाड़ियां, तो ऊपर नीचे चढ़ के ये क्या करते, दिन में इन्होंने रैकी कर दी कि औरंगजेब की सेनाएं सो रही थी, मध्य रात्रि 2-1:30 बजे इन्होंने हमला किया, सोते हुए उनको मार दिया, उस पर अपना झंडा हो गया। ऐसे करते ये लड़ती हुई ग्वालियर से आई और पेशवाओं को पता लगा, बड़े खुश होते। पेशवाओं ने सिंधे को राजा बनाया। तो यहाँ का जो अर्थ था उसका हिस्सा पेशवाओं को देते। जहांगीर दरवाजा वो शाहजहां ये तालाब रहा, तो पहले स्नाना गिरे थे, लेकिन बाद में इसमें जौहर किया गया, तो जौहर ताल भी कहलाया। लेकिन बाद में जब मुगल शासक आ गए, तो मुगल शासक जब रुके तो उन्होंने भी इस पानी को यूज़ किया, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर हो, जो लोग पहाड़ों पे रहते थे उनको स्प्रिंग वाटर मिलता नहीं था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना इनकी मजबूरी थी। तो ये पूरे ग्राउंड का पानी इसमें इकट्ठा करके साफ करके यूज़ में लेते थे। तो पहले राजपूत राजाओं ने इसका यूज़ किया, उनकी रानियों ने बाद में जौहर किया। फिर जब मुगल आए, जहांगीर शाहजहां, तो इन्होंने भी इस पानी को यूज़ किया। लास्ट में जब अंग्रेज आए, उन्हें यहाँ पानी मिल गया, तो यही पानी जब उन्होंने बिल्डिंग बना ली तो यहाँ हथियार बनाते थे, यही पानी वो फैक्ट्री के काम में लेते थे। इसके ठीक राइट साइड में आपको दिखेगा ग्रामा भीम सिंह की छतरी। ये जाट राजा रहे, ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर जगह रही गोअद। ये भी सिंधिया के साथ लड़ाई में शहीद हुए, तो उनकी याद में सिंधिया ने वाली छतरी बनाई। तो यहाँ अप्रैल में रामनवमी आती है ना, उसमें एक जाटों का मेला भी लगता है साल में। परमिशन लाते हैं आज उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ तक ले आते हैं और बड़ा मेला तो कोई सेनाएँ आ रही हैं, एक गार्ड वो खड़ा है। अगर दिन में आ रही हैं तो आपको क्या धूल उड़ती हुई दिखेगी, अगर रात को आ रही है तो लैंप्स दिखेंगे।
तो उससे क्या आपको पता लगा छह लगाई, तो आपने वहाँ जो प्लेटफॉर्म बना ना ऊपर को बच्चे खड़े, वहाँ जाके आपने तोप लगा दी, अपनी मोर्चाबंदी वहाँ शुरू कर दी। अगर कोई इस तरफ से आ रहा है तो इधर गार्ड चौकी है, तो चारों तरफ इनकी क्या गार्ड चौकियाँ होती हैं। यहाँ पर ये दोनों के पास, जैसे ये जहांगीर का गेट हो गया, वो शाहजहाँ का गेट हो गया, इनके दोनों के मध्य ये छतरी दिखती है। ये मानते हैं इनका मीटिंग पॉइंट था, इनको अपने सैनिकों के साथ कोई मीटिंग करनी, सारी मीटिंग बैठ के सोल्जर किया, जहांगीर और बैठा है, उनकी मीटिंगें चलती थी। लेकिन अभी एक फिल्म शूट हुई थी, आपको याद हो, कलंक मूवी में आलिया भट्ट का एक डांस है। तो ये जो भैया बैठे ना इसके पीछे ही, यहाँ लाल लाल मिर्ची डाल के वो डांस की शूटिंग यहीं की है। तो कलंक मूवी का डांस है, वो जो शुरुआत में उसका डांस करते हाँ थे। हाँ। मैं तो मूवी कम देखता हूँ, लेकिन जो देखे हैं वो मैं आपको बताऊँ। नहीं, आप मूवी ज़्यादा बता रहे हो हमें। मूवी मतलब मैं कम देखता हूँ, ये शूटिंग हुई है मैंने जो देखी वो मैं आपको बता दूँ। तो मेरी अपनी खुद की मूवी मैंने आज से करीब 22 साल पहले देखी थी, जब हमारी बिटिया 4-6 महीने की थी। हम मियाँ बीवी दोनों गए, वो रोने लगी, तो मैंने भैया तू देख ले, मैं इसको कोई 2-2.5 घंटे हो गए यार ये फोर्ट घूमते हुए। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें नए गाइड से मिली है, वो सारी चीज़ें भी समझना तो आसान नहीं है, मुश्किल है। पर ये है कि हाँ, थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बारीकियाँ हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और फिर भी मुझे लगा कि यार ये गाइड करना चाहिए, ताकि थोड़ी इन डेप्थ डिटेल, पुरानी स्टोरियाँ, इन सब के बारे में जो आप लोगों के लिए मैं ला सकूँ अपने चैनल पे। अदरवाइज़ मेरा जो अपना व्यू होता है, वो सारी चीज़ें आपने पुराने ब्लॉग में देखी होंगी। मेरा जो नज़रिया है वो किस तरह की आर्ट है, किस तरह की सिविलाइजेशन रही है, क्या हिस्ट्री थी, क्या जोग्राफी है, उन सारी चीज़ों को मिला के एक माहौल जो सोचिए उस ज़माने में बनता होगा, तो मेरा फोकस उस जगह पर रहता है। तो आज आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिला। बताइए कमेंट में कैसा लगा।